नमस्कार प्रिय भक्तगणों। वैसे तो वर्ष भर में 24 एकादशी आती है और जब अधिक मास लगता है तो उस वर्ष में एकादशी की संख्या 26 हो जाती है। हर एकादशी का अपना विशेष महत्व होता है, लेकिन सावन माह की पुत्रदा एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व है। श्रावण पुत्रदा एकादशी उन 24 एकादशियों में से एक है जो हर साल हिंदू कैलेंडर के अनुसार श्रावण माह में शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि को आती हैं, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार जुलाई अगस्त में होती है। श्रावण पुत्रदा एकादशी को पवित्रोपाणा एकादशी और पवित्रा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। एक वर्ष में 2 पुत्रदा एकादशी होती हैं। दूसरी पौष पुत्रदा एकादशी है, जो पौष मास अर्थात दिसंबर जनवरी के शुक्ल पक्ष में आती है। भगवान विष्णु को समर्पित श्रावण पुत्रदा एकादशी का एकादशी व्रत आमतौर पर विवाहित जोड़ों में पति और पत्नी दोनों द्वारा रखा जाता है। श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत उपवास एकादशी की सुबह से लेकर अगले दिन द्वादशी तक मनाया जाता है। यह व्रत शक्तिशाली है और अगर इसे ईमानदारी से किया जाए तो यह निसंतान दंपतियों को संतान, विशेष रूप से पुत्र की प्राप्ति का आशीर्वाद देता है। पुत्रदा शब्द का अर्थ है पुत्र देने वाली। पौष और श्रावण पुत्रदा एकादशी दोनों ही उन भक्तों की इच्छाओं को पूरा करती हैं जो पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखते हैं और संतान प्राप्ति में चुनौतियों का सामना कर रहे विवाहित दंपतियों के लिए अत्यधिक अनुकूल हैं। यह सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली है और इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य पुत्रवान, विद्वान, कीर्तिमान, यशस्वी होता है और अंत में इस व्रत के प्रभाव से भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति होती है। तो पुत्रदा एकादशी का जो व्रत है वह अपने नाम के अनुरूप ही संतान की रक्षा उसके उज्जवल भविष्य के लिए रखा जाता है। इस दिन वैवाहिक दंपति विष्णु का दक्षिणावर्ती शंख से अगर अभिषेक करते हैं और चंदन का तिलक लगाकर उन्हें पीले फल, पीले फूल, तुलसी दलों सहित अर्पित करते हैं तो उनकी संतान संबंधी जो भी कामना है वह भगवान की कृपा से अवश्य ही पूर्ण हो जाती है। अगर संतान की कुंडली में किसी भी तरह का कोई ग्रह दोष है, किसी भी तरह की कोई समस्या उनके जीवन में है, तो वह समस्या भी इस दिन व्रत रखने से दूर हो जाती है। निसंतान दंपतियों को मिलकर इस एकादशी का व्रत रखना चाहिए। अगर पति पत्नी दोनों एक साथ व्रत ना रख पाए तो दोनों में से कोई भी एक विधि विधान से नियमों का पालन करते हुए सच्चे मन से इस व्रत को धारण कर सकता है। और सबसे जरूरी बात, अगर आप संतान प्राप्ति, अपनी संतान से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं उसके निवारण के लिए इस दिन व्रत रख रहे हैं तो भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा अवश्य ही करें। इस दिन लड्डू गोपाल जी की पूजा करा करके उन्हें नए वस्त्र धारण कराकर अच्छे से श्रृंगार करके उन्हें माखन मिश्री का भोग जरूर लगाएं। साथ ही संतान गोपाल मंत्र का भी जाप करें, जो कि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी के बारे में बात करेंगे। आज हम आपका कंफ्यूजन दूर करेंगे कि आपको पुत्रदा एकादशी व्रत कब रखना है, 16 अगस्त या फिर 17 अगस्त को। लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपकी कंफ्यूजन दूर होगी। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पुत्रदा एकादशी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, इसका महत्व, पुत्रदा एकादशी कब है, व्रत कब रखें, व्रत का पारण कब करें, एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक है, पूजा का शुभ समय क्या है, राहु काल का समय क्या है, हरिवासर कब से कब तक है। सारी बातें आज की इस वीडियो में जानेंगे, तो आप अंत तक वीडियो में बने रहे। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और हाँ, पास वाली बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबा दें। आइए अब सबसे पहले हम जान लेते हैं एकादशी व्रत की पूजा विधि और नियम के बारे। फिर उसके बाद जानेंगे एकादशी व्रत कब है और व्रत का पारण कब और किस चीज से करें। प्रिय भक्तगणों, जो भी एकादशी का व्रत धारण करने वाले हैं उन्हें चाहिए कि दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त होने से पहले ही शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण कर लेनी चाहिए। दशमी, एकादशी, द्वादशी इन
3 दिनों तक और सात्विकता का पालन करना चाहिए। तामसिक वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नशीले पदार्थों आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। भक्ति पूर्वक भगवान का व्रत धारक को चाहिए कि 10वीं की सूर्यास्त से पहले ही भोजन ग्रहण कर ले और 10वीं की रात को ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान विष्णु के नामों का और एकादशी व्रत का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। एकादशी की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर के नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में स्नान करना चाहिए। गंगा नदी में स्नान नहीं कर पाए तो घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान विष्णु के माता लक्ष्मी, आज मैं पुत्रदा एकादशी का व्रत धारण करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें कि यह व्रत मेरा निर्मित ने पूरा हो, हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो, हमारे सभी प्रकार के पापों का नाश हो। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान विष्णु से कहे। पुत्रदा एकादशी के दिन, जो कि भगवान विष्णु माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के नारायण स्वरूप का पूजन किया जाता है, इस दिन भगवान का पूरे विधि विधान के साथ सुबह और शाम के वक्त पूजन करना चाहिए। गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि से भगवान का पूजन करें। विशेष प्रकार से जो कि बछड़े वाली गाय हो, जिस गाय का बछड़ा हो, उस गाय के दूध से भगवान की प्रतिमा को स्नान करा करके उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु, भगवान नारायण अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं और इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। तो इस दिन बछड़े वाली गाय के दूध से भगवान का अभिषेक अवश्य ही करें और उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण भी करना चाहिए। नैवेद्य में दूध से बनी वस्तुओं का भगवान को भोग लगाए। ऋतुफल आदि का भगवान को भोग लगाना चाहिए। भगवान विष्णु को अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है, इस बात का ध्यान रखें। अक्षत के जगह उन्हें काले तिल या सफेद तिल अर्पित करें। भगवान को तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं। उसके बिना भगवान विष्णु का पूजन संपन्न नहीं माना जाता है। तो तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पित करें और फिर पुत्रदा एकादशी की कथा श्रवण अवश्य करना चाहिए। भगवान की आरती करनी चाहिए। भगवान अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार से एकादशी के दिन भगवान का पूजन करें और रात्रि में जागरण करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए और द्वादशी की सुबह उठकर के नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन और आरती कर लें। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दें, गरीबों को भोजन करवाएं और फिर समय के अनुसार व्रत का पारण करना चाहिए। इस प्रकार व्रत को धारण करने से संतान को संतान प्रदान करने वाली, सभी प्रकार के पापों का नाश करने वाली है और यह सभी प्रकार से मंगल का कारक व्रत है। व्रत के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। प्रिय भक्तगणों, अगर आप संतान प्राप्ति के लिए व्रत रख रहे हैं तो आप गोपाल मंत्र का जाप अवश्य ही करें। गोपाल मंत्र है ऊ देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गतम। इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाता भगवान कृष्ण की पूजा करते समय जरूर करें। लड्डू गोपाल जी को इस मंत्र का जाप करने के बाद माखन मिश्री का भोग लगाएं। इसके बाद से नियमित रूप से इस मंत्र का जाप करें। इससे आपको जल्द ही कान्हा जैसी संतान प्राप्त होगी। अगर आप संतान गोपाल मंत्र करते हैं तो निसंतान को उत्तम संतान की प्राप्ति होती। संतान के जीवन में आने वाली हर समस्या से छुटकारा मिलता है। जिन लोगों की संतान जीवित नहीं रहती है तो उन्हें यह मंत्र का जाप करने से लाभ होता है और जिन स्त्रियों का बार बार गर्भपात हो जाता है उन्हें भी इस मंत्र से काफी लाभ मिलता है। अब दोस्तों, हम एकादशी के नियमों की बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार पूरी श्रद्धा के साथ कमेंट सेक्शन में लिखिए जय श्री हरि विष्णु लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ऐसा कहा गया है। इस व्रत को करने के लिए दोस्तों, व्रत की शुरुआत दशमी तिथि के दिन से प्रारंभ होती है। दशमी, एकादशी और द्वादशी 3 दिन का यह व्रत है। तो दोस्तों,
दशमी तिथि का जो दिन का आखिरी समय होता है, जबकि सूर्य अस्त होने वाला होता है, तभी से ये व्रत शुरू हो जाता है। इसके बाद दोस्तों, जैसे आप जो भी भोजन करेंगे, दशमी तिथि के शाम के भोजन के बारे में बता रहा हूं दोस्तों, जिसमें कि आपको दोस्तों चावल बिल्कुल नहीं लेना है। और दशमी तिथि के दिन अगर आप गृहस्थ हैं, तो जब आप आसमान में जैसे तारे उदय हो जाएं, उस समय पर आप अपना भोजन ग्रहण कर लीजिए। अगर आप सन्यासी हैं या विधवा है, तो आप और जल्दी इस भोजन को ग्रहण करें, करीब 5 बजे के आसपास। इसके बाद दोस्तों, रात में आपको बिल्कुल भी भोजन ग्रहण नहीं करना है। आपको दशमी तिथि के दिन अपने व्रत की शुरुआत करनी है। और दोस्तों, इस दिन पर जौ, गेहूं, मूंग और शक्कर, सेंधा, नमक, काली मिर्च और घी से बना हुआ भोजन आपको ग्रहण करना है। इस भोजन को ग्रहण करने के बाद रात भर आपको उपवास रखना है, जिससे कि जब आपका एकादशी का व्रत अगले दिन शुरू हो, उस समय पर आपके पेट में अनाज का बिल्कुल भी दाना नहीं होना चाहिए। इस व्रत को महापुण्य फलदायी बताया गया है। व्रत के नियम थोड़े से कठोर हैं। ऐसा कहा जाता है दोस्तों, अगर आप एकादशी का व्रत निर्जला रखते हैं, तो आपको कई गुना उसका फल प्राप्त होता है। अगर आप दोस्तों निर्जला उपवास नहीं रख सकते, तो फलाहार करके उपवास रखते हैं, यानी फल, जिसमें कि दोस्तों बताया गया है आम, केला, अंगूर, बादाम, पिस्ता, इन्हें अमृतदायी फल बताया गया है। इन फलों को खाकर आप इस उपवास को रख सकते हैं। एक समय दोस्तों, शाम के समय आप नमकीन फलाहार भी कर सकते हैं। अगर आपका शरीर साथ नहीं देता, जिसमें कि आप सिंघाड़े के आटे की पूरी आलू के साथ बना सकते हैं। जो भी सिंपल फलाहार है वह करिए। समा का चावल और मूंगफली मत खाइएगा, ये मैं खाने के लिए मना कर रहा हूं। आलू वगैरह खाकर उपवास को करिए। जब एकादशी का व्रत हो जाए, शाम के बाद अगले दिन द्वादशी के दिन जब आप सुबह जागते हैं, उसके बाद नहा धोकर भगवान का पूजन करिएगा। और आप इस दिन पर ब्राह्मण भोज करा सकते हैं, तो ब्राह्मण भोज जरूर कराइए। नहीं करा सकते, तो आप उनके खाने पीने का जो कच्चा सामान है, जिसे कि सीधा बोलते हैं, वह ब्राह्मणों को जरूर दीजिए। और मान्यताओं के अनुसार हरिवासर के समय व्रत नहीं खोला जाता है। हमेशा हरिवासर का समय बीतने के बाद और सूर्योदय के बाद ही व्रत खोलना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके पास उस समय पर कोई भी भोजन नहीं है, तो आप केवल पानी या जल पीकर और तुलसी पत्र से इस व्रत का पारण भी कर सकते हैं। आप इस बात का ध्यान रखें कि इन 3 दिनों में कोशिश करें कि आप बाहर का या किसी और का दिया हुआ अन्न ना ग्रहण करें। ऐसा कहा जाता है, एकादशी के समय में अन्न में पाप का वास होता है, तो आप किसी और से अन्न ना लें। पराया अन्न लेना एकादशी के समय पर निषेध बताया गया है। तो आप किसी और से मांग के अन्न ग्रहण न करें, बल्कि आप अपना भक्तिभाव के साथ उपवास रखें। इसके अलावा दोस्तों, इस दिन व्रत शुरू कर रहे हैं, तब दोस्तों दशमी, एकादशी और द्वादशी के दिन पर आपको क्या क्या नहीं खाना है। आपको मांस मदिरा नहीं लेनी है, प्याज लहसुन से बना हुआ खाना नहीं खाना है, कांसे के बर्तन में खाना नहीं खाना है। उसमें कुछ सब्जियां हैं जिन्हें बताया गया है, जैसे गोभी, गाजर, शलगम, पालक, कुल्फा। इन सब्जियों को नहीं खाना है। शहद नहीं खाना है और तेल खाना भी वर्जित है। अगर दोस्तों आपके पास इतनी सामर्थ्य नहीं है, तो आप खा सकते हैं। बाकी यह सभी चीजें खाना दशमी से द्वादशी के दिनों में, सभी 3 दिनों में यह सभी चीजें खाना वर्जित है। तो आपको ये खाना नहीं खाना है। तो आइए जानते हैं श्रावण मास शुक्ल पक्ष पुत्रदा एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। श्रावण मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ समय, जो कि 15 अगस्त 2024 दिन गुरुवार सुबह 10:29 और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 16 अगस्त 2024 दिन शुक्रवार सुबह 9:40 पर एकादशी तिथि की समाप्ति है। तो हमें शुद्ध रूप से सूर्योदय व्यापिनी के अनुसार, जो कि 16 अगस्त 2024 दिन शुक्रवार को व्रत के लिए समय प्राप्त हो रहा है, तो 15 अगस्त को सभी भक्तजन दशमी दिन के नियमों का पालन करेंगे।
16 अगस्त को व्रत धारण करेंगे और 17 अगस्त को व्रत का पारण किया जाएगा। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर समाप्त होने के बाद किया जाता है। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर का होता है। उसे छोड़ने के बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए। तो द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 17 अगस्त 2024 दिन शनिवार को सुबह 8:07 पर द्वादशी तिथि की समाप्ति है। तो व्रत का पारण जो कि 17 अगस्त 2024 दिन शनिवार को किया जाएगा। पारण का समय सुबह 5:51 से सुबह 8:05 तक व्रत किया जाएगा। पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण जो कि दुर्वा दलेन पारणा यानी कि दुर्वा दल से व्रत का पारण है। यह संभव ना हो तो आप जल, फल या तुलसी दल से व्रत का पारण करें। 16 अगस्त को एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:22 से सुबह 5:05 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:32 और सूर्यास्त शाम 6:32। राहुकाल का समय 16 अगस्त को सुबह 10:24 से दोपहर 12:02 तक होगा और 17 अगस्त को राहुकाल का समय सुबह 8:47 से सुबह 10:25 तक होगा। राहुकाल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए। यह लाभदायक नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखें। 16 अगस्त को विषकुंभ योग होगा दोपहर 1:12 तक। उसके बाद प्रीति योग होगा। नक्षत्र मूल नक्षत्र दोपहर 12:44 तक। उसके बाद पूर्वाषाढ़ नक्षत्र होगा। अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 11:59 से दोपहर 12:51 तक होगा। विजय मुहूर्त का समय दोपहर 2:36 से दोपहर 3:29 तक होगा। जो भी भक्तजन पुत्रदा एकादशी व्रत धारण करने वाले हैं उन्हें जो दशमी के दिन से ही व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन खास करके पुत्रदा एकादशी व्रत के लिए बतलाया गया है। यह पाप नाशिनी व्रत और संतान प्रदायनी व्रत है। इसके लिए पहले दिन यानी कि दशमी तिथि के दिन मध्याह्न काल के समय में भविष्य का एक भुक्त व्रत करके एकादशी को प्रात स्नानादि करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। यानी कि दशमी के दिन मध्याह्न काल के समय में ही भोजन ग्रहण करना चाहिए, जो कि जौ, गेहूं, मूंग, शक्कर, सेंधा, नमक आदि का प्रयोग करके भविष्याणा भोजन ग्रहण करना चाहिए। दशमी के दिन और फिर 10वीं की रात्रि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए एकादशी व्रत का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। एकादशी और तीज त्योहार से संबंधित जानकारी के लिए हमारे हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और एकादशी की व्रत कथा को हमारे चैनल पर अवश्य श्रवण करें। उम्मीद करता हूं आप सभी को हमारी वीडियो जरूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कर दें। जय जय श्री राम, हर हर महादेव।